हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सभी सही होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। आपको जो मैं आज जानकारी देने आया हूँ और विचार रखने आया हूँ वो ये है कि जो ये 2600 वैकेंसी निकली हुई है, आप सभी जानते हो, और ये मामला जो है कोर्ट में फंसा हुआ है। 2600 वैकेंसी का पूरा ये मामला, तो इसमें जितने भी संगठन है, वो NH-DLED हो, डाइट हो, चाहे बीएड संगठन हो, यानी कि बीएड जो है वर्षवार है, वैसा नहीं है। इन सब ने ही मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और जिससे जो भी हो सका सभी ने ज्ञापन दिया, और ज्ञापन में यही कहा है कि आप अर्जेंसी लगाइए। अर्जेंसी लगा करके जो हाई कोर्ट में मामला फंसा हुआ है भर्ती को लेकर, वो जल्द से जल्दी होना चाहिए। और जब ये वहाँ पे समाप्त हो जाएगा तो भर्ती प्रक्रिया भी पूरी होगी। कुछ संगठन ये है कि वो कह रहे हैं कि 4000 वैकेंसी बढ़ा दी जाए, जिससे सभी का भला हो जाए, जितने बेरोजगार हैं, चाहे उसमें इसमें बीएड वाले हो या कोई भी हो, तो सबका उसमें भला होना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो आचार संहिता में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आचार संहिता में बहुत ही जल्द आचार संहिता लगने वाली है, और फिर सभी का यही हो जाएगा कि यही चल रहा है अभी उत्तराखंड में, ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो क्या है, यही चक्कर है सभी का। अगर इसी चीज़ में पड़े रहे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये भर्ती प्रक्रिया मुझे लगता है नहीं होगी। क्योंकि आप देख रहे हो सरकार का रुख, आप देख रहे हो क्या है। गेस्ट टीचर का उन्होंने प्लान बना रखा है कि हम सभी को गेस्ट टीचर में रखेंगे। क्या ये सही है? और मैं आपको बता दूं कि जितने भी कुछ संगठन से मैं देख रहा था, बात भी हुई, उनका कहना यह है कि एक तरीके से ये गुलामी की तरफ ले जाना है। क्या हम एक गुलाम की तरह ये काम करेंगे कि हमें मुख्य अतिथि के रूप में रखा जाएगा वहाँ पे, कि जब चाहे जब ही लात मार दिया जाए, पक्कों में नहीं होंगे। तो जब ये चीज़ें आएगी, आप देख रहे हैं सरकार का रुख किस तरफ जा रहा है। और सरकार तो चाहती है कि आपस में लड़े। लड़ने के बाद क्या होगा, जितने भी है आपस में, जितने भी नेता हैं वो तो हंसते हैं कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। और लड़ के क्या होगा कि आचार संहिता ही लगेगी। आचार संहिता के बाद सभी आप जो है बेरोजगार ही रहेंगे। जिस तरह बेरोजगारी है, बिल्कुल ऐसे ही रहना है जैसे बिहार में हुआ था। पहले उन्होंने लालच दिया, लालच देने के बाद क्या हो कि हमने इतनी वैकेंसी निकाल दी, लेकिन फिर वहाँ पे क्या होता है कि कोर्ट में चला जाता है मामला, सभी फंस जाता है। लेकिन अब जो है बिहार में NH-DLED को भी रखा जा रहा है, बीएड को भी रखा जा रहा है, और BTC डाइट सबको रखा जा रहा है। वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या है, उत्तराखंड में कुछ संगठन ये सोच रहे हैं कि सारा हम ही को मिले, कि हम NH-DLED के जो है मुखालफत कर रहे हैं डायरेक्टली ही। लेकिन ये सही नहीं है। आप चाहे कितना भी जोर लगाओ, लेकिन जब कोई चीज़ संविधान के अकॉर्डिंग और NCT से अप्रूव्ड हो जाता है, उसे कोई काट नहीं सकता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बीएड 1 साल का भी है, 2 साल का भी है। अब 2 साल वाले कहने लग जाए कि 1 साल वालों को क्यों ले रहे हो, हमने 2 साल से किया है। क्योंकि आप इसलिए नहीं काट सकते कि NCT के रूल रेगुलेशन उसमें लगे हुए हैं, कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। आप देख रहे हो, शिक्षा मंत्री जी का बयान भी सुना है, उन्होंने सीधा कहा है कि ये जो वैकेंसी है ये अभी कोर्ट में लंबित है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन यह उनका मानना है कि जल्द से जल्द में क्या करेंगे, मुख्य अतिथि के रूप में ये वैकेंसी जो निकाल रहे हैं, मुझे लगता है सभी जो है प्राइवेट ही करेंगे सभी को। क्योंकि इनका लक्ष्य ये है कि सभी सब कुछ प्राइवेट किया जाए, जिससे लोग जो है अपना गुलाम रहेंगे तो जो है कभी भी लात मारो और भगा दो, ऐसा होगा इनके साथ। तो जब आपस में आप लड़ोगे, लड़ते रहो, अच्छी बात है, आप लड़ते रहो। क्योंकि आपको क्या है कि वही कटोरा मिलना है बाद में। क्योंकि 2-2.5 महीने और रुक जाओ, और 2-2.5 महीने के बाद आपकी वैकेंसी पूरी हो जाएगी। जो बेरोजगार है उसे रोजगार भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या चल रहा है उत्तराखंड में कि जैसे आ रही है सारी पार्टी आ रही है, कोई बीजेपी 100 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, कांग्रेस 200 और आम आदमी 300, ये उसको भी दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये अच्छा कदम है, लेकिन आप लोग जो है जो बेरोजगार है उनको इतना सक्षम बनाओ कि वो पूरा ही आपका जो ये चीज़ें कर रहे हो आप, प्रत्येक का जो बिल है या कुछ भी है उन सबको अदा करने वाले बने। जो गरीब है उसको आर्थिक आधार पर उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आप जो यहाँ के जो युवा है, युवाओं को आप जो है रोज़गार दीजिएगा। रोज़गार दोगे तो सब कुछ मुमकिन है। चाहे आप बिजली का रेट बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या है कि आप लोग शिक्षा
और शिक्षा और जो बेरोज़गारी चल रही है उसका आप समाधान करें। जैसे यहाँ पे नए मुख्यमंत्री जी आए, उनसे भी बात कर रहे हैं लोग। मुझे तो लग नहीं रहा कि क्यों ये दिलचस्पी ले रहे हैं इस जो ये निकली हुई है भर्ती, इसे कराने के इनमें मुझे लग रहा है इनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आप सीधा देख सकते हो, किसी को भी देख सकते हो, आप प्रत्येक आदमी बात कर रहा है लेकिन उनकी सुनी नहीं पा रहे हैं। वजह क्या है कि आपस में लड़ना। जब तक कि आपस में लड़ोगे, इन्हें पता है कि इनमें फूट पड़ रही है और ये हाई कोर्ट में भी लंबित मामला है। ये चाहते तो 8 दिन के अंदर अंदर ये हो जाता। पहले क्या कह रहे थे कि 3 तारीख को हम डेटा एंट्री कर देंगे, हुआ नहीं हुआ। क्योंकि जो सरकारी काम होता है इनकी, अगर आप हैंड राइटिंग में लिखवा लिया, किसी पेज पे लिख दिया इन्होंने कि ये काम करना है, तब अधिकारी जागते हैं, वरना तो अधिकारी भी नहीं जागते। ये 1 महीने डाटा एंट्री काम कभी का हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। वजह क्या है कि आपका आपस में लड़ना ही, बेरोज़गार ही रहोगे, मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो आप सभी से मेरी जो है प्रार्थना है, कुछ भी समझ लो एक तरीके से, लड़ के आपका किसी का भला नहीं होगा। क्योंकि जब तक लड़ोगे, जब तक कि इस भर्ती में आप शामिल नहीं हो सकते। और जो है सरकार जो है आपको सब प्राइवेट करेगी। अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में आपको पता ही किस प्रकार से चुने जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।